لا ربنا لا. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. तेरी प्रस्तुत हो, तेरी बंदगी हो. Hallelujah. अल्फा ओमेगा है तू, अव्वल आखिर है तू. सब अल्फा ओमेगा है तू, अव्वल आखिर है तू. तू ही है कलमा, तू ही खुदावन, तू ही है कलमा, तू ही खुदावन. रूहे मुकद्दस भी तू, तू यीशु तू, तू शाफी तू, तू यीशु तू, तू शाफी तू, तू यीशु तू, तू शाफी तू, तू मेरी नजात भी तू, मेरी शफा भी तू, तू यीशु तू, तू शाफी तू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Worship, praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. मेरे अज़ीज़ों, आए हम आज के पाक कलाम पर गौर करते हैं. जो पिछले पैगाम में हमारे साथ थे वो इस बात से वाकिफ है कि मैंने आपसे बातचीत की थी कि खुदावंद हमें फजाइल और बरकतें देना चाहता है. God want to give us a blessing. लेकिन जब भी वो फजाइल ब्लेसिंग की बात करता है उसके साथ साथ खुदावंद की तरफ से हमारे लिए कुछ डिमांड्स भी होती हैं, कुछ शराइत भी खुदावंद हमें देता है. खुदावंद कहता है मैं अपना काम करूंगा और तुम अपना काम करो. ब्लेसिंग हासिल करने के मंसूबे में, इस काम में हम दोनों ही शरीक होते हैं. ब्लेसिंग लेने वाला और ब्लेसिंग देने वाला. अब ब्लेसिंग देने वाला तो तैयार है ब्लेसिंग देने के लिए. क्या हम ब्लेसिंग लेने के लिए तैयार हैं? दोनों साथ साथ चलते हैं. पिछली बार मैंने चार शराइत आपको बताई थी. सबसे पहले ये कि हमें ब्लेसिंग के लिए, बरकतों के लिए, फजलों के लिए यीशु के पास आना है. किसी और दरवाजे को नहीं खटखटाना, यीशु का दरवाजा खटखटाना. कहता मेरे पास आओ, अपने मसाइल लेकर, अपना बोझ लेकर, अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आओ और सब कुछ मुझे दे दो. ये हमारी पहली शराइत थी जिस पर हमने बात की. उसके बाद दूसरी शराइत थी कि यीशु के पास आना और फिर यीशु के साथ रहना, उसमें कायम रहना. हमारा तरीकाकार क्या है, हमारा रवैया क्या है? हम क्या करते हैं जब हमें मुश्किल होती है
फिर हम यीशु के पास आते हैं। जैसे ही वो मुश्किल हल हो जाती है फिर यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। यीशु कहता है नहीं, खुदावंद का ये मनसूबा नहीं। मैंने आपको रेफरेंस दिया था पिछली बार कि वो कहता जब आए तो फिर मुझसे फजल पाने के बाद मेरे साथ ठहरे, मेरे साथ रहें, मुझ में कायम रहें, मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जब हम छोड़ के चले जाते हैं फिर मसाइल में फंस जाते हैं, फिर हमें एहसास होता है कि हम उसे छोड़कर आ गए। मेरे जो तीसरी बात जो हमने ये खुदावंद की तरफ से थी कि जब आप फजल पाते हैं, मुझ में रहते हैं और मेरी परस्तिश में ठहरे, अपनी जिंदगी को तब्दील करके नई जिंदगी का सफर मेरे साथ शुरू करें। पुरानी आदतें जो लेकर आए थे, पुराने रवैये जो लेकर आए थे, उन्हें तब्दील करके नई जिंदगी का सफर शुरू करें। अगर हम फिर उन्हीं पुरानी आदतों में, उन्हीं कामों में, उन्हीं रवैयों में वही सारे काम जो पहले कर रहे थे वो फिर करते हैं तो फिर मसाइल में फंस जाते हैं। खुदा कहते नहीं, ये मेरा तरीका कार नहीं, जिंदगी की तब्दीली मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ मेरा बनकर रहे। ये तीन बातें थी। चौथी बात मैंने की थी कि अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दे, सरेंडर एवरीथिंग टू हिम, देन ही टेक केयर ऑफ अस। जब हम सब कुछ उसे दे देते हैं फिर वो संभालता है, फिर वो जिम्मेदारी ले लेता है। उसने कहा मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, फिर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें संभालूंगा, जो तुम्हारी जरूरियात पूरी करूंगा, मुसीबतों से बचाऊंगा, अपने फरिश्तों को भेज दूंगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। लेकिन मेरे जो शर्त है कि सब कुछ पहले मुझे दें, मेरे सुपुर्द कर दें, मुझे अपना मुहाफ़िज़ कबूल करें, मेरी पनाह में रहें। जो उसकी पनाह में रहते हैं उनकी जिम्मेदारी लेता है। मेरे जो चार शराइत मैंने पिछली बार आपको बताई थी, ब्लेसिंग एंड डिमांड्स। These are the four demands that God wants from us and He wants to give us a blessing. आज हम पांचवी शर्त पर गौर करते हैं। पांचवी डिमांड क्या है जो हमेशा खुदा ने अपनी जिंदगी में उन सब अंबिया को भी जिन्हें दुनिया में पैगाम देने के लिए भेजा, उन्हें भी उसने यही शर्त बताई और इस पर अमल करने की तलकीन की कि इस पर अमल करना। मैं तुम्हें भेज रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कामयाब करूंगा, सब काम मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन जो मैं तुम्हें कहता हूं ये काम तू करना। अंबिया की हिस्ट्री पढ़ के देखें, सब कुछ मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जैसे ही दुनिया शुरू हुई, खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन में भेजा और उनके साथ वादा किया कि दुनिया की सारी चीजें मैंने तुम्हें दे दी, गो हेड, एवरीथिंग फॉर यू, सब कुछ तुम्हें दे दिया। लेकिन शर्त क्या रखी? एक शर्त थी, एक डिमांड थी कि इस बाग में एक दरख्त का फल तुम नहीं खाना। ये उसकी डिमांड थी, ये उसकी शर्त थी। मतलब बाकी सब कुछ तेरा, ये मैं तुम्हें कहता हूं ये तुम नहीं करना। लेकिन मेरे जीजो, उन्होंने उसकी शर्त को तोड़ दिया। जो उसने कहा था वो नहीं माना और फिर उसे मजबूरन अपनी ब्लेसिंग उनसे वापस लेना पड़ी और उन्हें बागे अदन से निकाल दिया। मुसलसल आप बाइबल पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में आपको बार बार ये सब चीजें मिलती हैं। इस्राएल कौम को उसने मिस्र की गुलामी से निकाला, आजाद किया और उनके साथ शराइत बांधी कि 10 हुक्म तुम पूरे करोगे, तुम्हारी सारी जरूरियात मैं पूरे करूंगा। मेरे जो ये है खुदावंद का तरीकाकार टू गिव अस अ ब्लेसिंग, हमें बरकतें और फजाइल देने का उसका ये तरीकाकार है। हम सिर्फ ब्लेसिंग पर गौर करते हैं। We want only blessing, don't care what he wants.
لیکن میرے جو ایسی زندگی نہیں چلتی، اسی لیے ابھی دنیا مسائل کا شکار ہے اور مسلسل مسائل میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ خداوند کی ڈیمانڈ پر غور نہیں کر رہی، سن نہیں رہی وہ جو کیا کہتا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی بات سن کر اس کے ساتھ رہنا۔ آج پانچویں شراط، پانچویں ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد اس کے اندر ہے، سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہم کھولتے ہیں مقدس بائبل، جشوا پہلا باب 5 سے 8 آیات۔ جشوا ان انگلش، اردو میں ہے یشو چیپٹر 1 ورس 1 to 8 5 to 8 چیپٹر 1 ورس 5 to 8 پڑھیں۔ تیری زندگی کے تمام دنوں میں کوئی تیرے سامنے نہ ٹھہرے گا، جیسا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہوں گا، اور میں تجھے نہ چھوڑوں گا، نہ تجھ سے غافل ہوں گا۔ مضبوط ہو اور دلاوری کر، کیونکہ تو ان لوگوں کو اس ملک کا وارث کرے گا جس کی بابت میں نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی کہ میں انہیں عطا کروں گا۔ اس لیے ہمت کر کے دلیر ہو، تاکہ تو اس تمام شریعت کو جس کی بابت تجھے میرے بندے موسیٰ نے حکم دیا مانے، اور اس پر عمل کرے، اور اس سے دہنے یا بائیں نہ پھرے، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تو کامیاب ہو۔ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جدا نہ ہو، بلکہ رات اور دن اس پر غور کرتا رہ، تاکہ تو اسے مانے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرے، کیونکہ تب ہی تو اپنی راہوں میں اقبال مند ہوگا، اور تب ہی تو کامیاب ہوگا۔ آمین۔ تھینک یو۔ آپ نے غور سے یہ چند آیات پڑھی ہیں۔ آپ نے دیکھا 5 اور 6 آیت میں خداوند نے اس کو جو کچھ دینا ہے ان بلیسنگ کا وعدہ کیا۔ اگر آپ 5 اور 6 پڑھیں گے تو تیری زندگی کے تمام دنوں میں کوئی تیرے سامنے نہ ٹھہرے گا، کیوں؟ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ خداوند نے یشوا کو نامزد کیا موسیٰ کی موت کے بعد۔ جب موسیٰ مر گیا تو اس کے بعد اس نے موسیٰ کی جگہ یشوا کو چنا، اور جیسے اس کو چنا، نامنیٹ کیا، ذمہ داری دی، تو اسے یہ بتایا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں گا۔ پہلا وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کسی مشکل میں تو اکیلا نہیں ہوگا، میں تیری مشکلات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، دکھوں سے غافل نہیں ہوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، تمہیں اکیلا نہیں، میں تجھے نہ چھوڑوں گا، نہ تجھ سے غافل ہوں گا۔ اور وہ ملک جس کا میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا، اسرائیل قوم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں دودھ اور شہد بہتی زمین میں لے جاؤں گا، میں یہ وعدہ تیرے ذریعے پورا کروں گا۔ موسیٰ مر گیا، اب تو اس قوم کی رہنمائی کر اور میں تجھے لے جاؤں گا، تمہیں کامیاب کروں گا، تو کبھی اپنی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ وعدہ خداوند صرف یشوا سے نہیں کر رہا، ہم سب سے۔ This is the promise God is making with everybody۔ غور کریں اپنے زندگی پر، براہ راست پاک کلام کو جب پڑھیں تو دیکھیں کہ یہ جو پڑھتے ہیں یہ پیغام میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، پہلے میرے لیے پھر دوسروں کے لیے۔ تو ہم سب سے خداوند براہ راست وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تمہیں کبھی اکیلا
नहीं छोड़ूंगा। एक खुदावंद दोनों आयात में वादा किया कि तू कामयाब होगा, अपनी जिंदगी में कामयाब होगा। अब इसके बाद जब हम 7वीं और 8वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां फिर खुदावंद की डिमांड भी यहोशू के लिए सामने आ जाती है। वादा किया पहले क्या दूंगा तुम्हें मैं, उसके बाद फिर डिमांड आई। डिमांड क्या है, शर्त क्या है, क्या उसके लिए कहा उसने 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हिम्मत करके दलेर हो ताकि तू तमाम शरीयत को जिसकी बाबत तेरे बंदे मूसा को मैंने हुक्म दिया माने। क्या शर्त है, डिमांड क्या है, जो इस शरीयत की किताब में लिखा है, जो हुक्म, जो कवानीन मूसा को मैंने दिए वो तेरे लिए भी हैं, और उनको तू माने और उन पर अमल करे और उससे दाहिने और बाएं ना फिरे। हम आसानी से अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेते हैं, अपनी जरूरियात के मुताबिक आधे हुक्म मान लेते हैं, आधे छोड़ देते हैं कि यहाँ मेरा फायदा नहीं है, हट जाओ। लेकिन मेरे जो उसने वाज़े तौर पर बता दिया कि ना दाएं फिरना ना बाएं, बल्कि मेरे हुक्मों पर अमल करना, फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। और मेरे जो आज with you and me the same promise, खुदा कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इस सारी मुश्किल में, सारी मुसीबत में मैं तेरे साथ रहूंगा और तुम्हें मैं निकालूंगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मेरे हुक्मों से दाएं और बाएं ना फिरना। अब गौर करके देखिए, दुनिया खुदा के हुक्मों से फिर चुकी है, इस वजह से अभी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। जब तक हम जो शरायत मिली है उन पर अमल नहीं करेंगे। यहां आपने गौर से, अब मैंने कहा 7 और 8 आयत में अब खुदावंद की डिमांड है। 8वीं आयत में उसने इस डिमांड को और भी क्लियर कर दिया, इस शर्त को और भी क्लियर कर दिया, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से जुदा ना हो, बल्कि रात और दिन इस पर गौर करना ताकि तू उसे माने और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करे, क्योंकि तब ही तू इकबालमंद होगा। मेरे जो यहाँ सब कुछ साफ है, कोई फलसफा नहीं है, नो फिलॉसफी, वेरी क्लियर, सब चीजें हम समझ सकते हैं। इतना आसान है खुदा का कलाम कि समझ सकते हैं आसानी से। ये सब चीजें जो तुम्हारे लिए हैं वो तुम करो और अपना काम मैं करूंगा। मेरे जो आज के दिन है, खुदावंद का पाक कलाम हमारी जिंदगी से जुदा नहीं होना चाहिए। 5वीं शर्त, 5वीं डिमांड, खुदा कहता है मेरा कलाम तो इससे दूर ना हो। हमारी जिंदगी में अब लोग ढूंढ रहे हैं बाइबल कहाँ है, तलाश कर रहे हैं बाइबल कहाँ, पता नहीं कहाँ है, कौन सा हवाला का है, क्योंकि बाइबल से अब हमारी मोहब्बत कम हो गई। बिल्कुल कुछ लोग दूर चले गए, बाइबल को हाथ ही नहीं लगा, वक्त नहीं उनके पास। लेकिन मेरे जो फिर खुदावंद क्या कहता है, मेरा कलाम तो इससे दूर ना हो, अगर दूर होगा तो मैं भी तो इससे दूर हूं, मेरी ब्लेसिंग भी तुमसे दूर है। मेरे जो अपनी जिंदगी पर गौर करें, ये है हमारे लिए 5वीं डिमांड, 5वीं शर्त, खुदा के कलाम से दूर मत जाना। हर रोज, उसने नहीं कहा कभी कभी, उसने कहा दिन और रात, एवरी डे इसे पढ़ना और इस पर गौर करना, इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है। मेरे जो जब भी आप पाक कलाम पढ़ें, मैं पाक कलाम पढ़ने का तरीका कर आपको बताता हूँ। Whenever you sit down and read the passage, उस पैसेज में गौर करें, वहां ब्लेसिंग भी होगी और डिमांड भी होगी, दोनों पर गौर करना, फिर आपको उससे फायदा मिलेगा। जो डिमांड है वो पढ़ना, उन पर अमल करना, ब्लेसिंग भी उसके अंदर मौजूद है। ब्लेसिंग तो खुदावंद देता है, हम अपने वादों से फिर जाते हैं, खुदावंद अपने वादों से
नहीं फिरता। वफादार, 100% वफादार। हम तो 100% वफादार नहीं है। वी आर नॉट फेथफुल वेयर एवर गॉड इज फेथफुल। मेरे जैसे आज के दिन इस 5वीं शरायत पर गौर करना, संजीदगी से बाइबल हमारी जिंदगी से जुदा ना हो। बाइबल है क्या? खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम है। खुदा मेरा कलमा तुमसे दूर ना हो, इस पर गौर करें, अमल करें। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर मुश्किल से निकालूंगा, इकबालमंद करूंगा। लिखा है तू तभी इकबालमंद होगा और कामयाब होगा। If you want a successful life, please, my dear, today understand this secret. बहुत सारी चीजें हैं लेकिन सीक्रेट से हम दूर हैं। आज इस सीक्रेट को आप पहचाने, गौर करें, अंडरस्टैंड इट और लिव इट। फिर खुदावंद की ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी में हर रोज बढ़ते हुए देखें। मेरे जैसो एक और हवाला पढ़ते हैं ताकि आपको इस पाक कलाम को समझने में, इस सच्चाई को, इस शरत को समझने में और भी आसानी हो जाए। एजिकियल चैप्टर 2 वर्स 9 और फिर 1 से 3 आयत। हिजकियेल 2 बाब 9 आयत और फिर 1 से 3 आयत। तब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, और देख उसमें किताब का एक तुमार है। फिर उसने मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, जो कुछ तूने पाया है उसे खा ले, उस तुमार को खा जा और इस्राएल के घराने से कलाम कर। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया और मुझसे कहा, ए इब्ने बशर, अपने पेट को खिला और अपना बदन इस तुमार से जो मैं तुझे देता हूँ भर ले। तब मैंने खाया तो वो मेरे मुंह में शरीनी के बायस शहद की मानिद था। आमीन। मेरे जैसो आपने गौर से इन चंद आयत को सुना। मैंने पहले आपसे बात की, जैसे खुदा ने जोशुआ को नॉमिनेट किया, उसके साथ अहद बांधा और उसके हाथ में शरीयत की किताब दी, इससे जुदा ना होना। अब एजिकियल नबी को खुदा ने नॉमिनेट किया, भेजा कि जा मेरे लोगों के पास, लेकिन जाने से पहले क्या कर, इस तुमार को खा जो तूने लोगों को देना है, जो कलमा लोगों को तुम दोगे, पहले खुद इसको खा और देख कितना मीठा है, शहद की तरह है, इसको खा और फिर अपना मुंह खोल अपने लोगों के लिए। मेरे जजो, हम कौन सी चीजें खाना चाहते हैं जो मीठी नहीं है, कड़वी है, लेकिन खुदावंद तो हमें वो चीज देना चाहता है जो हमारी जिंदगी को मीठा बना दे, तब्दील कर दे, मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी को तब्दील कर दे। उसे खा। यही तुमार है जिसका मकाशवा में भी जिक्र है। और फिर इस नबी को भी कहा कि ये मैं तुम्हें देता हूं, जो तुमने पाया है इसे खा, अपने पेट में ले इसे, ताकि ये तेरी जिंदगी में मौजूद हो, तो फिर तू वो दूसरों को कलमा देगा। जब कलमा हमारे अपने पास नहीं है, हम दूसरों को कौन सा कलमा दे सकते हैं? मेरे जो ये वो कलमा है, इब्तिदा में कलमा था, कलाम था, और वही खुदा के साथ था, और वही जिस्म लेकर मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में आ ठहरा। मेरे जो खुदा का कलमा शुरू से है और अब तक रहेगा। दुनिया की सब चीजें मिट जाएंगी, कहता मेरे कलाम का एक लफ्ज, एक शोशा भी इधर से उधर नहीं होगा, जो मैंने कह दिया वो होगा।
میرے عزیزو آج کے دن غور کریں سنجیدگی سے، ہمیں اس تمہار کو کھانا ہے، اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، ہمارے جسم میں اس کو، ہمارے دل میں اس کو اترنا ہے، زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جیسے ہمارے اندر آتا ہے زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ زندہ کتاب، یہ زندہ مدام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ دلوں کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ ہر انسان کی چالوں کو بدلے، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو خداوند ہمارے حوالے کرتا ہے۔ اگر تبدیل ہونا چاہتے ہو تو میرا کلمہ کھاؤ، اس کتاب کو اپنے سے جدا نہ کرو، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو جب یہ کتاب ہم سے دور ہو جاتی ہے، یہ کلمہ ہماری زندگی سے دور ہو جاتا ہے، پھر خداوند بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ خداوند دور ہوتا ہے، تمہارے قریب کون ہوتا ہے؟ شیطان۔ جب شیطان ہمارے قریب ہوتا ہے تو پھر کیا وہ دیتا ہے؟ بلیسنگ اس کے پاس نہیں ہے۔ The Satan has no blessing۔ میرے عزیزو اس کے پاس کیا ہے؟ مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاری، ساری چیزیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں وہ سب ابلیس کے پاس موجود ہیں۔ ہماری مرضی ہے، اگر ہم یسوع کے ساتھ رہیں تو پھر بلیسنگ ہے، یسوع سے دور ہو جائیں اور بلیسنگ نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں۔ اس لیے ابلیس نے کوشش کی، جب وہ یسوع کو آزمانے آیا تو ساری دنیا کی چیزیں اس کو دینا چاہیے، کھانا پینا دولت سب کچھ اسے دینے کی کوشش کی، لیکن میرے عزیزو یسوع نے اسے کیا کہا؟ صاف صاف کہہ دیا۔ متی کی انجیل 4 باب 4 آیت پڑھ کے دیکھیں، he make it clear. Matthew chapter 4 verse 4, Jesus make it clear to Satan, very clear. Read it for me. متی کی انجیل 4 باب 4 آیت۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ آمین۔ ایک بار پھر پڑھنا۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو ہم صرف روٹی سے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ کس سے زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ روٹی سے۔ میرے عزیزو روٹی صرف جسم کی خوراک ہے، لیکن روح کی خوراک کہاں ہے؟ وہ ہے خدا کا کلمہ جو ہمیں قوت اور طاقت دیتا ہے۔ اس لیے اسے کہتا ہے کہ صرف روٹی سے نہیں، کیونکہ شیطان نے اس سے کہا تھا یہ سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں، تیرے پاس حکم ہے، پاور ہے، ان کو بول روٹیاں بننے اور تو کھا، کیونکہ تو 40 دن سے بھوکا ہے، تم نے 40 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہیں ابھی روٹی کی ضرورت ہے، اور یہ روٹیاں پتھروں کو بنا اور کھا۔ یسوع نے کہا ایسا نہیں ہے، مجھے ان روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس خدا کا کلمہ ہے جسے میں کھا رہا ہوں، یہی تمہار ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے یسوع کے ہاتھ میں، بیٹے کے ہاتھ میں اس نے یہ تمہار دیا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ میرے عزیزو وہی تمہار وہ ہر ایک اس روح کو دیتا ہے جو اس میں زندگی پانا چاہے۔ سب کے لیے کلمہ اس کا، سب کے لیے۔ آج اس لیے یسوع نے کہا مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے، روٹی کے بغیر ایک اور روٹی بھی ہے جو زندگی دیتی ہے، میں وہ کھا رہا ہوں، مجھے اس روٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو غور کریں، this is the important most important thing in the world۔ شہد سے میٹھا ہے،
ताकत इसमें कितनी है? कुव्वत और कुदरत है। मकदस पौलुस कहता है खुदा का कलमा दो धारी तेज तलवार से भी ताकतवर है। कुव्वत है इसके अंदर, ताकत है, आजमाइशों पर फतह पाने की ताकत है, हर मुश्किल से लड़ने की इसके अंदर ताकत है। कलमा, खुदा का कलमा कुव्वत और कुदरत से ढाल है, सुपर है, सब कुछ है। इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। ये वो डिमांड है जो इम्पोर्टेंट है। इससे हटकर हम लोग मेरे जीजो कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अब देख लें, अपने अपनी जिंदगी पर गौर करके अब देखें कि खुदा के कलमे से दूर जाने से हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, किस तरह से खानदान टूट रहे हैं, क्योंकि कलमा उनके दरमियान में नहीं है। जब दो शख्स शादी करते हैं चर्च में, तो उस वक्त दो रूह, दो जिस्म मिलना चाहते हैं, मिलने का फैसला करते हैं, जिंदगी इकट्ठे गुजारने का फैसला करते हैं, लेकिन ये फैसला पाक कलाम की मौजूदगी में होता है। कलमा तीसरा विटनेस होता है उनके दरमियान में। जब वो कलमा उनकी जिंदगी में रहता है मेरे जीजो, वो जिंदगी में नाकाम नहीं होती। लेकिन जिंदगी में नाकामियां कब शुरू होती है? फैमिली के मसाइल कब शुरू होती है? खानदान टूटना कब शुरू होता है? जब कलमा उनकी जिंदगी से हट जाता है, उनकी मसरूफियत बढ़ गई और अब कलमा उनके साथ नहीं है, बाइबल नहीं है, घर में दुआ खत्म हो गई, कलमा कहीं चला गया, बाइबल ढूंढने से भी मिलती नहीं है। मैं एक घर में दुआ करने के लिए गया, बीमार के लिए मुझे बुलाया। तब मैं वहां पहुंचा, दुआ करने से पहले मैंने उनसे कहा बड़े मेहरबानी बाइबल निकालें, हम उसमें से कुछ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। और वेल नोन फैमिली, पढ़े लिखे लोग हैं, ढूंढ रहे हैं अपने घर में बाइबल को। मेरे जो 20 मिनट ढूंढने के बाद उन्होंने बाइबल से कहीं ढूंढ के लाए जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई थी। फिर उन्होंने जल्दी जल्दी उसको मेरे सामने साफ किया, चारा पूछा, और मैं हैरान हुआ कि वेयर इज अ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कहाँ इस घर में है नहीं। अगर वो हर रोज पाक कलाम को पढ़ रहे होते तो उस पर मिट्टी ना होती। मेरी जो अपनी अपनी जिंदगी में अपने अपने घरों में गौर करें, कोशिश करें अपने आप को बचाएं, अपने आने वाले नस्ल के जो तुम्हारे बेटे और बेटियां उनको बचाएं। कलमा उनके हाथ में भी दें। अगर आज हम उनके हाथ में कलमा नहीं देंगे, ये मुकद्दस किताब नहीं देंगे, तो बाहर लोग मौजूद हैं जो उनके हाथ में चरस, हेरोन, कुछ और चीजें जो उन्हें तबाह करती हैं, वो उन्हें दे देंगे, लेकिन उन्हें इल्म नहीं है कि ये उनके नुकसान के लिए है। मेरे जीजो, आज हमें इस वक्त अपने लिए और सबसे पहले अपने खानदान के लिए सोचना है। बाइबल इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। एवरीबॉडी अपने घरों में खुदा के कलमे को खोलेंगे तो मेरे जीजो फिर वहां ब्लेसिंग कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। जब हम लोग अपने वक्त पर ये कलमा अपने नौजवान बेटे और बेटियों को नहीं दे पाते, फिर वो मुश्किल में फंस जाते हैं, फिर उन्हें निकालना हमारे बस में नहीं रहता, दूर चले जाते हैं, वापस लाना उनको बहुत मुश्किल है। इसलिए बुनियादी तौर पर शुरू से ही इस कलमे को अपने खानदान का हिस्सा बनाएं। मेरे जो यूहन्ना की इंजील 17 बाब 17 आयत पढ़ के देखें कितना साफ है। यूहन्ना 17 बाब 17, जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। सच्चाई के वसीले से इन्हें मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई ही है। आमीन। सच्चाई से अपने आप को क्या करो? मुकद्दस करो, क्योंकि मुकद्दस करने वाली चीज क्या है? कहता है मेरा कलाम सच्चाई है और सच्चाई ही तुम्हें मुकद्दस करेगी।
मेरे जैसो साफ साफ लिखा है, प्रकाश पहला बाब 3 आयत कि जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं वो मुकद्दस हैं, मुकद्दस ठहरते हैं। जो उस कलाम को सुनते हैं मुकद्दस ठहरते हैं। जो सुनकर पढ़ते हैं, अमल करते हैं, मुकद्दस ठहरते हैं। 3 तरह के लोग, पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला। अगर हम कुछ पढ़ते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं है, अमल किस पे करेंगे? मेरे जो ये सच्चाई का कलाम है, झूठ का कलाम नहीं है, सच्चाई का, जो आपको मुकद्दस करता है। इसी कलाम के वसीले से मेरे जो हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं, खुदा के कलमे में रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं। खुदावन अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ रहता है, जहां जाते हैं हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि उसका कलमा हमारे अंदर मौजूद है। कलमे से खाली कभी ना होना। आज ये वो शर्त है, वो डिमांड है मेरे जो हमें अपनी जिंदगी में कामयाबी अता करेगी। सक्सेसफुल लाइफ कोई नहीं दे सकता दुनिया में, कोई ऐसा वादा नहीं कर सकता दुनिया में। मुश्किल में भी हमारे साथ रहने के लिए, मसाइल में हमारे साथ रहने के लिए, ये सिर्फ खुदावंद है जो हमारे साथ साथ रहता है, चलता है, अगर हम उसके कलमे के साथ रहते हैं। ये उसने कह दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, लेकिन मेरा कलमा आपके साथ रहना चाहिए। अगर इससे जुदा हो जाओगे तो फिर मेरी तरफ नहीं देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। यिर्मयाह 7 बाब उसकी 2 आयत भी पढ़ के देखें इन सच्चाइयों को, आज के इस मंसूबे को, इस शरत को, इस डिमांड को अच्छी तरह समझने के लिए। यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्स 2, यिर्मयाह 7 बाब 2 आयत। तो खुदावंद के घर के फाटक पर खड़ा हो और वहां उस कलाम की मुनादी कर और कह, ए तमाम मर्दाने यहूदा जो खुदावंद को सजदा करने के लिए इनके फाटकों से दाखिल होते हो, खुदावंद का कलमा सुनो। आमीन। मेरे जैसे मैंने कहा, जितने भी अंबिया को उसने चुना, उन्हें सबसे पहले यही बात बताई। अब यिर्मयाह को उसने कहा कि मैं तुम्हें इस्राएल को पैगाम देने के लिए भेज रहा हूं। हैकल के बाहर खड़ा होकर उन्हें क्या बताना? खुदावंद का कलमा सुनो। अपना कलमा नहीं देना उनको, क्या बताना? खुदावंद का कलमा सुनो। मेरे जो कलमा उसे दिया और कलमा सुनाने के लिए उसे मुकर्रर किया कि जा मेरा कलाम लोगों को सुना। मेरे जो दिस इज द गुड न्यूज, वर्ड ऑफ गॉड इज गुड न्यूज। इसलिए यीशु ने कहा खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, खुशखबरी की मुनादी। यीशु ने कहा मुझे उसने इसलिए भेजा है दुनिया में। सारे अंबिया तो आए और आखिर में उसका बेटा आया और उसे भेजा, और उसे क्या कहा? लूका 4 बाब 18 में लिखा हुआ है, यीशु कहता है रूह खुदा मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं खुशखबरी का कलाम लोगों को सुनाऊं, शफा दूं, उनकी जिंदगियां तब्दील करूं। कलमा मेरे साथ है, मेरे अंदर मौजूद है। मैं खुद ही अपने बाप का कलमा हूं, जो कलमा मुजस्सम हुआ मेरे जो हमारे दरमियान में मौजूद है। कोशिश करें, ये कलमा जिंदगी है, ये कलमा जिंदगी है, राह है, हक है, जिंदगी है। इसलिए मजबूर 119 105 आयत में दाऊद कहता, खुदावंद तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरी राह के लिए रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चिराग है, जिंदगी है मेरे लिए। मैं कैसे भटक सकता हूँ? जो इस कलाम की रोशनी में चलते हैं और मेरे जो भटक नहीं जाते और सीधे रास्ते में चलते हैं, तारीकी में नहीं चलते, रोशनी में चलते हैं। इसलिए बार बार इस कलमे की बात हुई है पाक कलाम में। जहां पढ़ोगे आपको बार बार ये सच्चाई मिलेगी। जब भी कलाम खोलोगे आपको नबियों की जिंदगी में
बादशाहों की जिंदगी में जो भी खुदावंद की तरफ से नॉमिनेट होकर लोग दुनिया में आए, उनकी जिंदगी में ये चीज आपको वाजे नजर आएगी। सबको खुदावंद ने यही डिमांड दी, ये शर्त दी, और इसके साथ साथ वो साथ चलने का वादा करता रहा। इसलिए बार बार दाऊद नबी ने अपने ज़बूर में, दाऊद बादशाह ने अपने ज़बूर 119 में बार बार इस बात का इकरार किया। ज़बूर 119 72 वर्स Psalm 119 वर्स 72, ज़बूर 119 उसकी 72वीं आयत पढ़ के देखें। मेरे लिए तेरे मुंह की शरीयत सोने और चांदी के 1000 सिक्कों से भी अफजल है। आमीन। सोने और चांदी के 1000 सिक्के हम ढूंढ रहे, गोल्ड, पूरा साल नौकरी करके पैसे जमा करके फिर सोना खरीदने के लिए ढूंढते हैं, सोने वाले की दुकान पे जाते हैं, क्योंकि जितनी चीजें दुनिया में और हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सबसे कीमती चीज हमारी नजर में क्या है? गोल्ड, सोना। सोना उसकी तलाश में पैसे जमा करते हैं कि सोना हमारे पास होना चाहिए। सब चीजें, शादी के वक्त जितने भी जेवर बनते हैं सोने के ऑफर किए जाते हैं, ताकि वो बताए मैंने कीमती चीजें दी है मेरे जीजो। लेकिन दाऊद बादशाह क्या कहते हैं? खुदावंद तेरा कलमा तो सोने और चांदी से भी मेरे लिए ऊपर है, ये सब चीजें तो कुछ नहीं है उसके बराबर। मैं उसकी तलाश में हूँ, सोने चांदी की तलाश में नहीं हूँ, उसी की तलाश में हूँ। इसी ज़बूर में 103 और 104 आयत भी पढ़ें, ताकि हम आज के दिन इस शर्त को, इस डिमांड को अच्छी तरह समझ सकें और कभी इससे दूर नहीं जाएंगे। हालेलुया। पढ़ें। तेरे अकवाल मेरे हलक में क्या ही शीरी हैं, मेरे मुंह में शहद से भी ज्यादा शीरी हैं। तेरे कवायद से मुझे फहमीद हासिल होती है, इसलिए मैं शरारत की हर राह से नफरत रखता हूँ। आमीन। कितना मीठा है शहद से। आपने हिजकिय्याह ने पढ़ा कि जब उसने खाया तो उसे कैसा लगा? कड़वा नहीं, शहद से भी मीठा। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी चीज हम क्यों खाना नहीं चाहते, क्यों इससे दूर जाते। वाजे वाजे लिखा है दाऊद बादशाह का, खुदावंद तेरा कलमा तो मुझे शहद से भी मीठा, और फिर मेरी राहों को तब्दील कर रहा है। अब मैं गुनाह की तरफ नहीं जाता, क्योंकि तेरा कलमा मेरी हिफाजत करता है, मुझे दूर ले जा रहा है गुनाह की जिंदगी से, झूठ की जिंदगी से, शरारत की जिंदगी से। एक कलमा मुझे दूर कर रहा है, मैं बच गया हूं इस कलमे के जरिए। मेरे जो यही वो बातें हैं जो दाऊद बादशाह गिरता है और उसे एहसास हुआ जब उसने खुदावंद को चोरा, गिरा और फिर उठा मेरे जीजो। और फिर उसने ये वो ज़बूर लिखे जहां उसे महसूस हुआ कि मैंने कलमे से दूर जाकर गलती की थी और मैं गिरा, फिर खुदा ने उसे उठा खड़ा किया और दोबारा उसके साथ अहद बांधा, और फिर कभी वो कलमे से जुदा नहीं हुआ। मेरे जीजो आए, आज के दिन ये 5वीं शर्त है। मैंने बहुत सारी शरायतें, लेकिन मैंने बेसिक 5 शरायत आपके लिए ढूंढी थी जिंदगी की कामयाबी के लिए, मुश्किलात से निकलने के लिए, बीमारियों पर शफा पाने के लिए। कुछ भी चाहते हैं, सब कुछ खुदावंद आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें इस पाक कलाम से ढूंढना है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है, खुदावंद हमसे क्या चाहता है। उन बातों को अपनी जिंदगी पे गौर करें। आए आज के दिन हम खुदावंद से अहद बांधते हैं, वादा करें खुदावंद से कि खुदावंद मैं तेरे साथ वादा करता हूं, मैं एक कमजोर इंसान हूं, अपने वादे पे पूरा नहीं उतर पाता, बार बार गिर जाता हूं, लेकिन तू मुझे संभालता है। उससे वादा करें, खुदावंद मुझे रूह पाक की कुव्वत अता कर, मुझे कुव्वत दे ताकि मैं तेरे कलाम से दूर ना जाऊं।
जिंदगी देने वाले कलाम से दूर ना जाऊं, कामयाबी देने वाले कलाम से दूर ना जाऊं, शफा देने वाले कलमे से दूर ना जाऊं, इसे अपनी जिंदगी में बाकायदा हर रोज ला सकूं। आपका ये वादा मेरे जजो सब कुछ बदल देगा। आए, इस वादे के लिए दुआ करें, हाथ उठाएं और दुआ करें। जो बातें मैंने कही हैं वो सब खुदावंद को बताएं, खुदावंद मुझे अपनी पनाह में ले, मैं तेरे करीब आ चुका हूं, मुझे दूर ना जाने दे, मैं दूर जाना नहीं चाहता। मेरी आजमाइशें मुझे दूर ले जाती हैं, मुझे उन आजमाइशों से बचा। इस कलमे की कुव्वत से, इस कलाम की कुव्वत से मुझे बचा, मुझे रहाई दे, मुझे कामयाबी अता कर और मेरे साथ रहे। मैं तुझसे दूर जाना नहीं चाहता। सब अपने हाथ उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथ उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब हाथ उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे खुदावंद मैं तेरे कलमे को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता हूँ। सब कहें, तेरे खुदावंद मैं तेरे कलमे को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहता हूँ। मैं तुझसे दूर जाना नहीं चाहता, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं जिंदगी पाना चाहता हूँ, मैं जिंदगी पाना चाहती हूँ, कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। कामयाबी हासिल करना चाहती हूँ। तू मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। इस कलमे को मेरी जिंदगी में उतार दे, इस कलमे को मेरी जिंदगी में उतार दे। इस कलमे के साथ चलने की हिम्मत दे। हालेलुया। इस कलमे के साथ चलने की हिम्मत दे। मुझे रूह से मामूर कर, मुझे रूह से मामूर कर, ताकि मैं मैं साथ ठहरूं, तेरे साथ चलूं, इस कलमे के साथ चलूं। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें, अरे खुदावन तेरा पाक कलाम मेरी जिंदगी है, मुझे इस जिंदगी बख्श कलाम से दूर ना जाने दे। मैं इसमें रहना चाहता हूँ, मैं इसमें तरक्की करना चाहता हूँ, मैं जिंदगी बख्श कलाम को अपनी जिंदगी में वो उतारना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तू आज के दिन अपना कलमा हर रूह की जिंदगी में उतार दे। हालेलुया जीसस, अपने कलमे से हमें जिंदगी बख्श खुदावंद, इस शरीयत और कलाम को खुदावंद, इस शरीयत के कलाम को, जिंदगी देने वाले कलाम को खुदावंद जिंदगी में खुदावंद उतार दे, मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दे खुदावंद, ताकि मैं इसके वसीले से जिंदगी पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेअला नमाज तालिया शरणा। हालेलुया, हालेलुया जीसस। Worship Jesus. Praise you Jesus. Adore you Jesus. Hallelujah, hallelujah. बेअला नमाज सवालिया नराशा। Oh Lord Jesus, तेरे बेटे तेरी बेटियां आज दुनिया नहीं मांगते, तेरा कलमा मांगते हैं खुदावंद, तेरा कलाम मांगते हैं खुदावंद, जिंदगी बख्श कलाम को प्यार करना चाहते हैं खुदावंद, जिंदगी बख्श कलाम में डूबना चाहते हैं खुदावंद। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। ये कलाम खुदावंद एक शमा है, रोशनी है, इनके हाथ में ये शमा खुदावंद थमा दे। हालेलुया, हालेलुया। एला नमावस वालियाशा, वीरा नमावसा, कियारा नशा। Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Zamalana Laishalala. Hallelujah. Hallelujah. Worship Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Irana Makamba Faria. Irana Yashua. Hallelujah. Hallelujah. Shantala la Shiria Rabala la Shiria Rabia la Shiria Ramama la Shiria. Shimala la Shiria la la Shiria Mama Shiria la Bala la Shiria la Bala la Shiria.
Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन। Hallelujah. Hallelujah. सब Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Hallelujah. Sab hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank Yesu dirana murdo se Yesu dirana murdo Jesus. Yesu Don't say Hallelujah, Hallelujah, God, सब दुआ करें। अपने माइक और वीडियो खोलें सब। अपने माइक और वीडियो खोलें। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Jesus. Praise you, Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Arabarara Shiria Rabia Shiria. Shiria Shiria Rabia Shiria. Shama Mama Malala Arabarara Shiria Rababa Shiria Rababa Shiria. Lama Marala Shiria Rama Malala Shiria. और खुदा अपनी कुदरत को नाज़िल फरमा। खुदा जितने भी बीमार हैं शिफा पाएं। खुदा इस वक्त तेरे पाक लहू को मांगता हूँ, तेरे पाक रूह को मांगता हूँ। खुदा तेरे पाक रूह की हजूरी हो। खुदा तेरी प्रेजेंस को लॉर्ड मांगते हैं। खुदा तेरा शुक्र हो। और खुदा अपने पाक रूह को नाज़िल फरमा। खुदा पाक हमारी मदद, तू हमारा मददगार है। खुदा आ जा, खुदा आ जा, खुदा तेरा शुक्र। Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Holy Spirit, welcome.
پاک روح ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. پاک روح ہماری زندگیوں کو تبدیل کر. پاک روح take complete control of my life, Lord Jesus. Holy Spirit, come. Take control of my life, Holy Spirit. پاک روح میری روح پر قبضہ کر. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Razia Rashiria Rabia Rashiria Rabba Rashiria. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Anointing, Lord Jesus. Anointing, Lord Jesus. تیرے پاک روح کا مسا چاہتے ہیں خدا. تیرے پاک روح کا مسا چاہتے ہیں خدا. تیرے پاک روح کی آگ کو مانگتا ہوں خدا. تیرے پاک لہو کو مانگتا ہوں خدا. اس جماعت کے لیے برکت دے خدا. سب کو برکت دے. مشکلات کو جانتا ہے خدا. پروردگاری سے خدا. او خدا اپنے جلال کی کثرت سے استعمال کر خدا. تیرا شکر اور اے پاک خدا خدا. Love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. پاک روح ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. پاک روح ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Bless you. We adore you. We worship you, Lord Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pakruah, Pakruah, Pakruah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. خدا ہم تیری پاک حضوری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خدا پاک روح ہماری زندگی کو بدل ڈال. اے پاک روح ہماری روحوں پر قبضہ کر. اے پاک روح ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں. پاک روح ہماری زندگی پر مکمل کنٹرول سنبھال. Yes, Lord Jesus. روزگار کے دروازے Jesus, 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 ہمارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں خدا. بہت زیادہ بندھن Bless you, bless you, Lord, bless you, Lord, bless you, Lord, bless you, Lord, کرتے adore you, worship, worship, Jesus, Hallelujah. مجھے نئی زندگی دے خداوند. مجھے نیا انسان بنا. مجھے اپنے کلمے سے بھر دے. روزگار کے دروازے کھول دے مرنے خداوند. ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دے خداوند. نیا بنا دے خداوند. Lord God, make us new, Rabira, Naminidia.
Hallelujah. Hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदावन। रोहे पाक खुदावन हमारी जिंदगी को बदल डाल खुदावन, तेरा शुक्र हो। यीशु जी, यीशु जी, मुझे छू, मुझे छू, मुझे छू, यीशु जी, कीरा लना, ला, रे ना ला ला, 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 रे ना ली भी ना ला, तू, मुझे छू तू, Thank you, Jesus. तू शफी जी जियालाना कीरा मालिनी अरलाना वी अरलाना लाराना वी तू मेरी जिंदगी तू, मेरी नजात भी तू, वीरा मालानी ओ वीरिया, मुझे न्याय बना, मुझे न्याय बना, मुझे अपने कलाम से भर दे, मुझे अपने कलाम से भर दे। खुदावंद मेरे लिए रोजगार के दरवाजे खोल दे, मेरी गलतियों को मुझसे धो डाल, मुझे न्याय बना, मुझे न्याय बना, मुझे न्याय बना, मुझे कलमा से भर दे, मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे। दावन खुदा ये कहते हैं कि इन लोग तो मेरे हैं मगर इन लोग में भरोसा नहीं है, इन लोग 100% मुझे नहीं मानते हैं और डाउट्स उनके दिलों में होता है, वो मेरे कामों में डाउट्स रखते हैं जिसकी वजह से मैं इनके जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके दिल में 100% डाउट्स है कि मैं ये करूँगा या नहीं। यीशु खुदावंद का पैगाम है, ये सब मेरे लोग हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर इनका भरोसा मुझ पर नहीं, अभी भी उनकी जिंदगी में शक मौजूद है, शायद मैं उनके लिए ये काम कर पाऊंगा या नहीं। मैं खुदावंद हूं, मैं सब काम करता हूं, मुझ पर मुकम्मल भरोसा रखें ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकूं। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके गले में तकलीफ है और जिसकी वजह से वो बात करने में मुश्किल होता है उनको। खुदावन खुदा कहते हैं मैं आपका गला ठीक करूंगा और आप खुले दिल से मेरी तारीफ करें। हालेलुया। गले की तकलीफ, गले की बीमारी के लोगों के लिए पैगाम है कि खुदावन आपके गले को ठीक कर रहा है, लेकिन वो साथ में ये जरूर कहता है कि मैं तुम्हारा गला ठीक कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी प्रेसिस कर सको। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पे कोई है जो औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं और खुदा कहता है भरोसा रखो तो हम आपको हालेलुया, बरकत खुदावंद दे सके। हालेलुया। खुदावंद की तरफ से उन लोगों के लिए पैगाम है जो औलाद के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद कहता है मुकम्मल मुझ पर भरोसा रखो, मैं जरूर आपकी दुआ का जवाब दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अलाया शरनाशा तेरा नमाशा तेरा नाशा। यहाँ पे एक फैमिली है जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं और यहाँ तक कि सोच में है कि सेपरेशन कर ले। खुदावन खुदा कहता है मैंने आप दोनों को एक कॉर्ड से बांधा है, इसको सेपरेट ना किया करें और जो भी मुसीबत है वो सब हल हो जाएगा। हालेलुया। यस मेरे जीजू, कुछ लोग जरूर हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं, शायद वो यहाँ पर हैं या यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ करते हैं जो खानदानी नाचाकी के मसले में फंस चुके हैं। खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे हालात को ठीक करूंगा, मुझ पर भरोसा रखो और मुझ में रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावन खुदा ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग यहाँ पे पीस मांग रहे हैं, उनके दिलों में पीस हो, उनके घर में पीस हो, तो खुदावन खुदा ये आपको दे रहे हैं ताकि आप पीसफुली रह सकें। हालेलुया। मेरे जो हम अपने लिए अपने खानदान के लिए अमन और सलामती मांगते हैं, खुदावंद कहता है मैं जरूर तुम्हें अमन और सलामती से मामूर करूंगा। मेरे कलमे को अपने साथ रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हेला नामा सवाशमरा हेला रानाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें, हम अपने हमारे कर्जों पर और हमें क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। सलाम है मरियम और फल तेरे साथ है और तुम हमारे के हमारे तेरे पेट का फल यीशु आयम कसम मरियम आप हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो जैसे इब्तिदा में था अब है और हमेशा होगा आमीन। बाप और बेटे रूह पाक के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू। खुदा आपको बरकत दे जिन्होंने वक्त दिया, हमारे साथ ठहरे, हमारे इस सफर में हमारे साथ हैं। थैंक यू थैंक यू। कोई आप से कोई टेस्टिमनी देना चाहता है? हाँ जी, टेस्टिमनी है, पिछली बार आपने कहा था तो मैं अभी डॉर्ती इशरत आप देंगे अपनी आज गवाही, सलीम या आप दोनों में से कोई एक बताए। जी दोबारा बोले। हाँ जी, वो अभी उन्होंने माइक खोला, बात करेंगे अभी वो। ओके, गवाही देने के लिए किसी ने बोला उनको। हमें खुदावंद के नाम की जलाल के लिए गवाही देना चाहिए। खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, हम उसके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। हाँ सलीम बोलो। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। मेरा नाम इशरत है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। पिछले हफ्ते मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और दर्द में खुदा का शुक्र है कि पिछले हफ्ते जैसे ही दुआ हुई
और बाजी ने बताया तो मेरे गले की तकलीफ से खुदा ने मुझे शिफा दी। इस बात की मैं खुदा का सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बंदे को शिफा बख्शी और खुदावन उसे इस शिफा में बहाल रख। आमीन, आमीन। कोई और है? कोई और बोलना चाहता है? आपने जूली बोलोगे आप? खुदावन खुदा चाहते हैं कि आप बोल रहे यस बोले। मैं बस शुक्र अदा करना चाहती हूँ खुदावन का कि खुदावन ने आज फिर से मुझे अपने नजदीक किया है। कुछ मसला मसाइल था, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रही थी, लेकिन आज खुदा ने सारे रास्ते खोले हैं और बस मैं यही दुआ करना चाहूंगी खुदावन मुझे इसी तरह आप लोग के साथ जो है वो हर दफा ज्वाइन होने का मौका दे। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरांवाला पंजाब से। ओके भाई आप बोल गए जूली को। ओके ओके ओके। हाँ पहले आपने ज्वाइन किया था, बाद में फिर आपने जी जी बीच में हाँ, ये बस दो तीन हफ्ते हो गए मैं नहीं ज्वाइन कर पाई क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। अब मेरे पास फोन है तो अब मैं जरूर शामिल होंगी। मैंने शुरू के सारे कलाम आपके सुने हैं। हाँ कुछ मसाइल थे जिसके लिए दुआ की थी मैंने, आपको याद है? हाँ जी, खुदावंद इसके औलाद की बरकत से नवाजा, दुआ करेंगे आपकी बाकी सारा। ब्लेसिंग के लिए आपकी आप प्रोफेसर। ओके 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 हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू। मैंने आपसे प्रे करवाई थी और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने दूसरी प्रे में मुझे जवाब दे दिया था। मैंने उस चीज की गवाही भी दी थी। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि आज हमने जैसे कलाम सुना, खुदा का कलाम सुना और कलाम की अहमियत के बारे में पता चला, तो जब आप प्रे मीटिंग में आते हैं इसमें तो आप अपनी नोटबुक और बाइबल लेकर आएं और उसमें से हवाले मार्क करें, उसको देखें, क्योंकि जब आप मीटिंग खत्म हो जाती है तो 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद भूल जाते हैं। तो फिर आप टॉपिक ऊपर लिखें, ये टॉपिक क्या है और उसके हवाले लिखें और बाइबल में मार्किंग करें, उसकी जो हाईलाइट करें। थैंक यू जूर भाई, ये बहुत अच्छा मशवरा है। जब भी आप दुआ में आते हैं ये अटेंड करने के लिए तो अपने साथ बाइबल रखें और एक नोटबुक पेन रखें। आपने देखा ये जब बात करते हैं तो इंग्लैंड से हमारे साथ ज्वाइन करते हैं प्रवेश भाई, और हमेशा वो लिखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, पूछते हैं टॉपिक क्या है और फिर हवाले नोट करते हैं, ताकि इस वक्त आप कम वक्त में ना पढ़ सकें तो बाद में जरूर वो हवाले पढ़ें जो इस पैगाम में मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि वो जो आपने सुना है वो सच्चाई, वो पैगाम आपको दोबारा दोहरा लेते हैं अब अपने तौर पर पढ़ने से और वो और मजबूत हो जाता है। तो जरूरी है इस तरह से हम कलाम को समझ सकते हैं। थैंक यू जूड भाई, थैंक यू। ओके आपका भी शुक्रिया अनु भाई, सिस्टर ट्रीजा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं और हम सब के लिए जो है मैसेज तैयार करते हैं। जाहिर है इसमें भी टाइम लगता है आपको मैसेज तैयार करने में भी और सारी चीज़। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया इसके साथ, और खुदावंद आप रूहानी तौर पर इसी तरह अपनी रूहानियत में बढ़ने का मौका दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका क्या हाल है अभी सिस्टर बेटा?